Hello guys and welcome back to the channel. So in this video we are going to discuss your syllabus for CUET UG for class 12th mathematics. So guys इसमें मैं आपको syllabus बताऊंगा और लास्ट ईयर जैसे मैंने दिया ही था ये CUET. So अब आपको ये बताऊंगा कि कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा फोकस करने एंड कौन से आप छोड़ सकते हो. लाइक इतने ज़रूरी ही नहीं है करने को वो, क्योंकि इसमें कई सिलेबस है जो आपने 12th में नहीं पढ़ा. कुछ कट टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, बट कुछ ऐसे टॉपिक है जो बिल्कुल यूजलेस है अभी के लिए, क्योंकि आपका एमसीक्यू पैटर्न वाला है तो उसके लिए नीड नहीं है वो टॉपिक्स पढ़ने का. सो मैथ यहाँ पर दो मैथमेटिक्स हैं, एक तो कोर वाला होता है, एक अप्लाइड होता है. तो यहाँ मैं कोर की डिस्कस करूँगा, अप्लाइड नहीं करने वाला मैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझा देता हूँ. यू हैव 2 सेक्शन इन योर एग्जामिनेशन. टोटल आपको ये क्या कहते हैं 50 क्वेश्चन होते हैं. आउट ऑफ यू हैव टू अटेम्प्ट यानी 40. तो आपका ये सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के बेसिस पे डिवाइड होता है पेपर. सेक्शन ए इज अ कंपल्सरी सेक्शन कि आपको करना ही करना है. उसमें मिक्स क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम योर बुक. लाइक 15 क्वेश्चन होंगे एंड दैट 15 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट. सेक्शन बी होते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन, और दो सेक्शन है बी में भी B1 एंड B2. आपको कंप्यूटर पे खुद सिलेक्ट करना होगा दैट यू आर अटेम्प्टिंग B1 इज फॉर कोर पीपल एंड B2 जिनको अप्लाइड मैथमेटिक्स है. तो उसको ध्यान से सिलेक्ट करना. जो भी आप सिलेक्ट करोगे तो उस बेसिस पे आपके क्वेश्चन सारे सिलेक्ट होते हैं आपके स्क्रीन पे जो भी आपको लैपटॉप या मिलता है. सो लेट्स कम टू द सिलेबस. सो यूनिट 1 इज रिलेशन फंक्शन. सिलेबस सेम है, बस कुछ एडिशन होगा. जो अगर आपके पास नई NCERT है जो अब रिलीज हुई थी, तो इट्स बेटर टू टेक द ओल्ड वर्जन बिकॉज उसमें ही आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी. जो नई NCERT में काफ़ी चीज़ें हटा रखी हैं. तो चैप्टर 1 आता है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें आपने टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ा हुआ है. ये तो आपने कर ही रखा है. तो इसके अलावा जो दो एक्सरसाइज थी 1.3 एंड 1.4, जिसमें आप इनवर्स ऑफ अ फंक्शन या फिर कंपोजिट फंक्शन या फिर कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं जिसको, वो पढ़ते हो. और लास्ट से बाइनरी ऑपरेशन. ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे टाइम भी क्वेश्चन आए थे इसमें से, और इसमें से क्वेश्चन आराम से आते हैं क्योंकि बन जाते हैं क्वेश्चन इसमें से. एंड अगर आपको इसकी देखना हो, समझना हो ये पूरा चैप्टर या आधा टॉपिक जो बचा हुआ CUET के लिए, वो भी मैंने डाल रखा है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे. कमिंग टू सेकंड एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. इसमें जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज थी वो डिलीटेड थी, लेकिन आपको CUET के लिए पढ़नी पड़ेगी. कमिंग टू यूनिट 2 अलजेब्रा, दैट इज मैट्रिसेस योर फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, इसमें जो चीज कटी हुई थी दैट इज एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस. मतलब ऑपरेशंस की हेल्प से आपको जो है उसका इनवर्स निकालना होता था. सो इसको मैं इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं कहूँगा एज इन कि आपको करना ही करना है CUET के लिए, बट अगर आप कर लेते हो तो अच्छा, मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी. बिकॉज अगर आपको आगे जाके कोई मैथ्स ऑनर्स या फिर मैथ्स से रिलेटेड ही कोर्स करना है, तो इट्स बेटर टू डू दिस कॉन्सेप्ट हेयर ओनली. बिकॉज इजी कॉन्सेप्ट यहाँ समझ आ जाएगा, आगे फिर करना ही पड़ेगा अगर आप मैथ्स वाली फील्ड में जाओगे आगे तो. ठीक है, तो एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन ये टॉपिक डिलीट था, यानी एक्सरसाइज 3.4. तो वो आपकी सिलेबस में है. अब डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन, मतलब आपको डिटर्मिनेंट दे देंगे और आपको वो सॉल्व करना होगा. यू नो कैसे सॉल्व करते हैं, आपको बेसिक सिंपल मेथड पता है. लेकिन प्रॉपर्टीज से क्या होता है कि वो उस बड़े डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है, इसलिए प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट यूज होते हैं. तो आपका जैसे कट था, लेकिन CUET में आना यू कैन ट्राई. अगर आपसे सिंपली सॉल्व हो जाता है तो भी ठीक है, बट उससे थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए प्रॉपर्टीज करना बेटर है. तो मैं कहूँगा ये करो. कमिंग टू कैलकुलस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी 5th चैप्टर डिफरेंशिएशन. इसमें आपकी मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम कटी हुई थी, वो आपको करनी है बिकॉज इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से आपके दो चीजें, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स 6.3 एंड 6.4 अप्रोक्सीमेशन, ये कटा हुआ था. एंड दिस यू हैव टू डू. अप्रोक्सीमेशन मैं कहूँगा हाँ छोड़ सकते हो, बिकॉज अप्रोक्सीमेशन बहुत रेयर चांसेस आने के, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको कोई भी नंबर का अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछते हैं ना वो, तो देयर आर मेनी स्टेप्स. आपको बहुत से स्टेप्स करके एक लास्ट में सोल्यूशन देना होता है. तो एक काइंड ऑफ स्टेप मार्किंग वाला क्वेश्चन है, तो इसको एज एन MCQ में कंसीडर नहीं करेंगे. टेंजेंट एंड नॉर्मल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से जरूर क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो देख सकते हो. कमिंग टू इंटीग्रल्स, सो इंटीग्रेशन से आपका जो चैप्टर है
उससे आपका आना है लिमिट ऑफ द सम यानी 7.9 अकॉर्डिंग टू मुझे जितना याद है। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर मेथड है कि आपको मैं सिंपली इंटीग्रेशन कहूँ। अब मुझे x क्या कहते हैं x की पावर n का इंटीग्रेशन बताओ, तो दैट इज x n की पावर n+1 अपॉन n+1 उसका इंटीग्रेशन है ना। बट उसको एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है वो लिमिटेड सम में, तो वो इतना नहीं आ सकता पेपर में। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स तो ऐसे भी पूरा ही कर रहा था आपने, इतना कुछ कटा नहीं था, बस कि दो कर्व्स का कुछ था, लाइन दो या लाइन में दो कर्व्स वो कटा हुआ था, तो वो भी आना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में फैमिलीज ऑफ कर्व कटा हुआ था आपका, बट मेरे को जितना दिख रहा है इसमें पर्टिकुलर है, जनरल है, ऑर्डर डिग्री है, फॉर्मेशन है, सेपरेशन है, तो यहाँ पर भी कहीं भी फैमिलीज ऑफ कर्व का कहीं मेंशन नहीं करा इन्होंने। तो अकॉर्डिंग टू मी दैट फैमिली ऑफ कर्व इज नॉट इन योर सिलेबस। वेक्टर्स तो वैसे भी पूरा पढ़ के आए थे आप, तो अपने पूरा ही करना है। बॉक्स प्रोडक्ट होता है लेकिन वो 12th में इतना मतलब अपनी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में होता है वो, नो नीड टू डू दैट। देन कम 3D। 3D में प्लेन वाला टॉपिक कटा हुआ था विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जरूर करना, उसमें से हमेशा आता है क्वेश्चन। कमिंग टू LPP। LPP ना वैसे तो आपको ऑलमोस्ट हमने करा हुआ है, आपने वो पॉइंट नहीं करा था जिसमें आपको इक्वेशंस क्वेश्चन पढ़ के स्टेटमेंट पढ़ के बनानी होती है, वो पार्ट कटा हुआ था आपका, वो आना है, कर लेना। आता है उसमें से क्वेश्चन, आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट इक्वेशंस योरसेल्फ, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी इज इजी। प्रोबेबिलिटी में से आपने बेस थ्योरम तक पढ़ा हुआ है। वेरिएंस पढ़ लेना, मेरा लास्ट ईयर कंपलसरी सेक्शन ए में पूछा था वेरिएंस का। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे मतलब प्रोबेबिलिटी तो पूरी कर लेना, बिकॉज इसमें से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें से क्वेश्चन ना बने। सो दिस वाज ऑल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लाइक आपको मैथ्स में काफ़ी कुछ पढ़ना है अगर आपको CUT क्लियर करना है फॉर मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स में काफ़ी सिलेबस कटा हुआ था, तो यू हैव टू डू दिस। बाकी अप्लाइड वालों का मैं नहीं कर रहा डिस्कस, बिकॉज सो गाइज दिस वाज इट फॉर टुडे। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।